और क्लियर कर देते हैं इस प्लान को दोबारा से एक बार रिवाइज़ करके। रिवाइज़ करते हुए इसे प्रैक्टिकली रिवाइज़ करेंगे ताकि इसको आप इस तरीके से समझें कि दो दोस्त बैठे हुए हैं आपस में और इसका ऑपरेशन करके देख रहे हैं इस प्लान का कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ऐसा करने से आपको बहुत आसानी से प्लान जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो प्लान को बहुत शॉर्ट है, बहुत इजी है, इसको समझ लें। सीधा प्लान पे जा रहे हैं, बाकी किसी भी पार्ट पे नहीं, इम्प्रैक्टिकल पार्ट पे नहीं, यानी कि सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट पे जा रहे हैं प्लान के। ठीक है। इम्प्रैक्टिकल मैं किससे कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट सेल करोगे 4 तरह के, वो सेल होंगे तो अर्निंग आएगी। दैट इज़ इम्प्रैक्टिकल थिंग्स मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से बहुत अच्छी हो सकती है, मेरे हिसाब से इम्प्रैक्टिकल थिंग है। प्रैक्टिकल क्या है? प्लान। प्लान के अंदर से जो अर्निंग आनी है ये प्रैक्टिकल है। काम करते हुए प्लान के अंदर से ही मेन अर्निंग है, जिसको हम सबसे प्रायोरिटाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्लान के इस हिस्से को। एक ही चार्ट में प्लान बेसिकली ख़त्म हो जाता है, बहुत आसान है। चलते फिरते आप किसी को भी समझा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। जिस तरीके से इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं, प्लान ना करके एक डिस्कशन करते हुए इस चीज़ को समझ रहे हैं, बहुत आसानी से आप चलते फिरते किसी को भी समझा सकते हो वाइब का प्लान। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसकी 3/10 की फोर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसमें अनलिमिटेड अर्निंग है। किस तरीके से वो अर्निंग, किस तरीके से ये काम कर रहा है प्लान। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 से सबसे पहले हम शुरू हुए, और जब भी हमारी यहाँ पर जो फोर्स मैट्रिक्स है ये भरेगी तो राइट टू लेफ़्ट भरेगी, राइट टू लेफ़्ट। यानी सबसे पहले राइट का पर्सन आएगा, आप ज्वाइन हुए, आपके बाद 3 जो लोग आप लेकर आ रहे हैं, तो 3 लोगों में से राइट का पहले, फिर उसके बाद दूसरा आएगा, लेफ़्ट का, फिर तीसरा आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला लेवल जो भरा, 3 का लेवल भरा। ठीक। अब यहाँ पे आपकी जो दूसरी है 9 में आपके टोटल 9 लोग हैं, 27 इस तरीके से 10 लेवल तक जितने भी लोग हैं एक साइड में दिखाए गए हैं। ठीक है। और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी गई है $5 अर्निंग की, कि आप आए, आपके बाद 3 लोग, फिर 9, 27, 81 इस तरीके से लोग जो आ रहे हैं ये 10 लेवल तक, अप टू 10 लेवल तक आ रहे हैं। और यहाँ पे एग्ज़ाम्पल जो दी गई है वो किसकी दी गई है? लेजेंड बंडल के कमीशन की। लेजेंड बंडल से अगर आपकी टीम में लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो आपको जो अर्निंग आएगी वो $5 पर लेजेंड बंडल आएगी, $5 पर लेजेंड बंडल। ठीक है। अगर आपके ग्रुप में लोग ज्वाइन हो रहे हैं प्रो बंडल से तो आपको पर प्रो बंडल $3 अर्निंग आ रही है। ठीक है, ये तो हो गया। जो लोग प्रो बंडल कितने का है? $159 का, और लेजेंड बंडल कितने का है? $250 का। ठीक है, जो भी चॉइस जिसकी होगी, जिस हिसाब से भी वो आएगा। अगर एक आदमी आया आपके ग्रुप में प्रो बंडल से तो वो आपको $3 अर्निंग देगा एवरी मंथ, क्योंकि एवरी मंथ वो रिपीट में प्रोडक्ट बाई कर रहा है। जितनी बार वो बाई करता जाएगा हर महीने, उतनी बार आपको ये $3 आते रहेंगे प्रो बंडल वाले के। अगर आपके डाउन में कोई व्यक्ति लेजेंड बंडल से आया है तो लेजेंड बंडल वाला जो है वो आपको $5 अर्निंग देगा जब तक वो एग्जिस्ट करता है वहाँ पे आपकी ट्री में। ठीक, ये तो हो गया पार्ट आपका $3 और $5 की अर्निंग का डिफरेंस का। अब आते हैं कि इसमें 2 ही अर्निंग है पूरे प्लान के अंदर जो बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट अर्निंग है। पहली अर्निंग है फास्ट स्टार्ट बोनस मंथली। ये मंथली बेसिस पे है फास्ट स्टार्ट बोनस। ये कैसे आएगी आपको? आपके जो भी लेवल 1 में लोग हैं यानी डायरेक्ट में लोग हैं उनसे आपको $40 अर्निंग आएगी। ये भी एक्टिवेशन के ऊपर है, जब तक आपकी टीम एक्टिवेट होती रहेगी पहले लेवल के लोग आपको $40 अर्निंग देते रहेंगे, ये फिक्स है। और सेकंड लेवल पे आपको यानी कि डायरेक्ट और उसके बाद अगले सेकंड लेवल वो आपको $20 देंगे जब तक एक्टिवेटेड हैं, एवरी मंथ देते रहेंगे। ठीक, अब बात आती है दूसरी मेन अर्निंग की, जिसका नाम है चेक मैच बोनस। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़्यादातर इसी अर्निंग को लेकर अट्रैक्ट हैं और इसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। वो है
चेक मैच बोनस 100% चेक मैच बोनस लेवल 1, यानी कि पहले जितने भी आपके डायरेक्ट हैं, आपने मान लीजिए 100 लोगों को डायरेक्ट लगाया, तो 100 लोग अगर 1,000 अपनी आईडी पे अर्न कर रहे हैं तो आपको वो 1,000 आपको भी देंगे, यानी 100% जितनी अर्निंग उनको आ रही है उतनी ही आपको आएगी। और दूसरे लेवल पे उससे नेक्स्ट लेवल जो है उस पे अगर जो लोग आ रहे हैं तो वो आपको 50% चेक मैच बोनस, यानी कि 50% उनकी अर्निंग का, अगर उन्होंने $1,000 कमाया तो वो आपको $500 दे रहे हैं। ये अगर हम कैलकुलेटिवली देखें, पहले मान लीजिए आपने 100 पहले लेवल पे यानी डायरेक्ट में आपने 100 लोगों को ज्वाइन करवाया, तो 100 लोग जो हैं वो आपके कहाँ पर जा रहे हैं, आपकी डायरेक्ट में, और 100% अपनी अर्निंग का दे रहे हैं। उससे नेक्स्ट लेवल वाले मान लीजिए अब उनके आगे 3 के बाद 9 लोग 900 हो गए, मान लो एग्जांपल ले लो, तो 900 लोग एग्जांपल ले रहे हैं, 900 हुए या कितने भी हुए, 900 लोग अगर आपके सेकंड लेवल पे बैठे हैं तो इसका मतलब आपकी अर्निंग कितनी हुई, 900 लोग इंटू 1,000 लगा लो, एग्जांपल 1,000 की ले लो, तो जितनी भी अमाउंट बनी उसका आधा 50% वो आपके की अर्निंग है। तो ये बहुत बड़ी अर्निंग है चेक मैच बोनस की। इसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है इस प्लान के इस हिस्से में, चेक मैच बोनस में। अब बात आती है कि 3 के बाद मान लीजिए आप 100 डायरेक्ट लगाए आपने, अब वो 100 डायरेक्ट गए कैसे मैट्रिक्स के अंदर, आपके नीचे 3 ही लोग जा रहे हैं, आपके नीचे 3 ही लोग जा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा रहे। 3 लोग डायरेक्ट में जैसे ही आपने लगाया वो 3 लोग आपके साथ तो आ गए, बट चौथा कहाँ जाएगा, वो 9 वाली लाइन में, 3927 की मैट्रिक्स है ना, वो 9 की लाइन में चला जाएगा। और ज़्यादा आ गए हैं 100 में से, और बाकी जो बैलेंस बचे वो कहाँ 27 में चले गए, और अगर कोई बैलेंस बचा तो वो 81 में चले गए। जितने भी डायरेक्ट लगाएंगे वो 3 9 आपके नीचे 3 ही आ रहे हैं, यानी कि आपके बाद जो लोग आ रहे हैं उनके नीचे वो सपोर्ट तौर पे वो नीचे नीचे जाते जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया प्लान, बहुत इजी और सिंपल, इतना सा ही प्लान है। अब समझते हैं नेक्स्ट रैंक्स को। ये भी बहुत आसान है समझने, चलते फिरते किसी को भी समझाए जा सकते हैं। पहला रैंक है रूकी। बहुत सारे लोग नॉन वर्किंग और वर्किंग के बारे में सवाल करते हैं कि नॉन वर्किंग कैसे आएगी, कहाँ तक आएगी, तो उसके बारे में यहाँ पर हम समझते हैं। सबसे पहले नॉन वर्किंग को पकड़ें तो नॉन वर्किंग सिर्फ जो है नॉन वर्किंग वाला, यानी कि जिसने किसी ने सिर्फ एक सिंगल आईडी लगाई थी, उसने काम नहीं किया, उसके नीचे काम हो गया, तो वो सिर्फ रूकी लेवल तक ही एलिजिबल है, इससे आगे एलिजिबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। यानी रूकी लेवल के बाद उसको अर्निंग नहीं आएगी अगर उसने किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन नहीं करवाया है, खुद सिर्फ ज्वाइन होकर टीम में बैठे हैं। तो रूकी लेवल पे उसकी उसका जो अगला हिस्सा है वो कैसे है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बाई करना कंपलसरी होगा। नॉन वर्किंग वाले को प्रोडक्ट बाई करना है 9.99, यानी अप्रॉक्स $10 ही मानो आप इसको। इसकी ये फ़ी है मंथली, ये एक फ़ी है, आप विड्रॉल फ़ी मान सकते हो उसको। ठीक है, $25 की एक्टिवेशन और एक प्रोडक्ट, कोई एक, 3 चीज़ें आपको यहाँ पे कंपलसरी होंगी जो नॉन वर्किंग वाले हैं उनके लिए। अब बात आती है कि इनके कितने लेवल्स तक इनको अर्निंग आएगी। लेवल 1 to 5 मैट्रिक्स रिवॉर्ड आएंगे उसको, यानी लेवल 1 to 5 में जितने भी लोग प्रो बंडल और लेजेंड बंडल से ज्वाइन हो रहे हैं, आगे चल के इसको और क्लियर करेंगे। प्रो बंडल और लेजेंड बंडल से ज्वाइन हो रहे हैं, प्रो वाले उनके नीचे जितने भी लोग हैं 5 लेवल के अंदर, उनसे आपको $3 आएंगे। अब कोई भी किसी भी बंडल पे हो सकता है ना, किसी भी प्रोडक्ट के साथ आ सकता है, तो मान लीजिए अगर वो प्रो बंडल पे है तो वो $3 ही देगा आपको। अगर वो लेजेंड बंडल पे है तो वो आपको कितने डॉलर देगा, $5। ये नॉन वर्किंग वाले जो हैं वो इस लेवल तक सीमित हैं, इसके आगे वर्किंग है जितनी भी है। अगला जो रैंक है क्रिएटर है। यहाँ पे बारी आती है, अब आपने रेफ़र करना शुरू किया, 2 लोगों को अगर आप रेफ़र करते हो तो आप क्रिएटर रैंक पे जाते हो। क्रिएटर रैंक पे 2 एक्टिव रेफरल होने चाहिए आपके, कंडीशन ये है, और प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 1
आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तीसरा जो लेवल है इसमें आपका जो नेक्स्ट एक लेवल और खुल जाता है, यानी पहले रूकी पे आपके 1 to 5 लेवल ओपन हुए थे, उसके बाद आपका एक दो डायरेक्ट लगाने पर और एक प्रोडक्ट लेने पर आपका जो नेक्स्ट लेवल है सिक्स्थ लेवल वो ओपन हो गया। प्लस लेवल 2 फास्ट स्टार्ट बोनस भी यहाँ पर शुरू हो गया, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे पिछले चार्ट में, $40 और $20 वाला। ठीक है, ये लेवल 2 फास्ट स्टार्ट बोनस यहाँ पे शुरू हो गया। अब चलते हैं तीसरे रैंक पे, तो प्रोमोटर रैंक है। प्रोमोटर रैंक पे आपके 3 एक्टिव रेफरल होते ही प्लस आपका खुद का प्रोडक्ट बाई करना कंपल्सन। इसके बाद 7th लेवल आपका ओपन हो जाता है और यहाँ पे 100% चेक मैच बोनस जिसकी हम बात कर रहे थे वो आना शुरू हो जाता है। 100% चेक मैच बोनस पहले लेवल का वो आना शुरू हो जाएगा आपको। उसकी कंडीशन क्या है, 3 एक्टिव रेफरल आपके नीचे होने चाहिए। ठीक है। अब चलते हैं इन्फ्लुएंसर की बात। इन्फ्लुएंसर रैंक जो है वो आप कैसे हासिल करते हैं, 5 एक्टिव रेफरल्स प्लस प्रोडक्ट 1, एक प्रोडक्ट आपका कंपल्सन लेना है आपको। 5 एक्टिव रेफरल खुद का लेना है, 5 एक्टिव रेफरल होने चाहिए आपके नीचे, और लेवल 8 ओपन हो जाता है इससे आपका। और यहाँ पर आपका जो 100% चेक मैच बोनस का नेक्स्ट लेवल सेकंड लेवल था जो, उसमें 50% चेक मैच आना था, यानी जितने भी लोग कमा रहे हैं उसका आधा आपको आएगा। तो वो जो उसके लिए आपका 8th लेवल भी यहाँ ओपन हो गया, और इसमें आपको करने कितने पड़े, 5 डायरेक्ट, और 50% चेक मैच बोनस आपका यहाँ शुरू हो गया। अब चलते हैं आइकॉन लेवल पे। आइकॉन पे 6 एक्टिव रेफरल्स प्लस प्रोडक्ट 2 आपको बाई करना है, यानी ओवरऑल आप मान लीजिए $250 वाला प्रोडक्ट आपको बाई करके रखना है। यहाँ पे आपका लेवल 9 ओपन हो जाता है, और मेटल वीज़ा कार्ड, इसकी काफ़ी डिटेल्स हैं जिनको आपको इसका बेनिफिट जो समझना है इसका, वो आप समझ सकते हैं सेपरेटली। एक वीज़ा कार्ड होता है, बस इससे ज़्यादा नहीं, एक वीज़ा कार्ड है, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस प्लान उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो आगे जब आएगा तो समझ में आएगा। ठीक। अब लेजेंड बंडल की बात करें तो लेजेंड रैंक की बात करें तो लेजेंड रैंक आपका 7 एक्टिव रेफरल से और प्रोडक्ट 2 से आपका शुरू हो जाता है, यानी 7 डायरेक्ट रेफरल आपको लगाने हैं। पूरे एंटायर प्लान में टोटल आपकी जो डायरेक्ट रेफरल कितने होने चाहिए, 7 एक्टिव रेफरल्स। 7 एक्टिव रेफरल्स आपके अगर डायरेक्ट में हैं तो आप लेजेंड रैंक पे चले जाते हैं, और लेजेंड रैंक पे लेवल 10 आपके ओपन हो जाते हैं। 3/10 की जो मैट्रिक्स है वो हो गई कंप्लीट। लेजेंडरी मेंबर पर्क्स, ये जो पर्क्स हैं ये किस तरीके से हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा भी शायद इसके अंदर होगा जो कि अभी आगे चल के पता लगेगा। आगे चलते हैं तो इस चार्ट पे जो अभी आप लोगों को यहाँ पे रिसेंटली भेजा, अब यहाँ से आपको और आसानी से समझ में आएगा। 159 से जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं और 249 से लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं, है ना, तो उसमें डिफरेंस क्या है अर्निंग का। ऊपर की जितनी भी लाइन है, ये रूकी लेवल, प्रो मेंबरशिप, क्रिएटर रैंक, प्रो मेंबरशिप, प्रोमोटर, प्रो मेंबरशिप, ऊपर की अगर हम पढ़ें तो फिर इन्फ्लुएंसर प्रो मेंबरशिप, आइकन प्रो मेंबरशिप, लेजेंड प्रो मेंबरशिप, यानी कि आपकी टीम में जितने भी लोग प्रो मेंबरशिप से आ रहे हैं $159 से, अगर आप मान लीजिए रूकी रैंक पे हैं तो आपकी मैक्सिमम अर्निंग जो है वो, टोटल लोग कितने हैं, नंबर ऑफ़ पीपल्स 3, 9, 27, 81, 243, इनको सबको टोटल करें, और यहाँ से आपके $3, 3, 9, 27, 81 ऐसे डॉलर्स को अगर कैलकुलेट करें तो जितने भी लोग हैं आइदर वो आपके थ्रू आए हैं या नहीं आए हैं। यहाँ पे फिर रिपीट हो रहा है कि नॉन वर्किंग के एक हिस्से को, कि मान लीजिए आप खुद ज्वाइन हुए, आप में से आपने किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन नहीं किया, और आपकी टीम से यानी ग्लोबल मैट्रिक्स से या आपकी अपलाइन टीम के थ्रू जो लोग आए आपके नीचे, तो आप मैक्सिमम उन सभी प्रो मेंबर्स से 1089 से ज़्यादा नहीं कमाएंगे। इतना तक ही आपकी लिमिट है।
उसके बाद वर्किंग रैंक्स हैं, क्रिएटर, प्रोमोटर, ये सब अब पहले भी डिस्कस हो चुका है, बट यहाँ पे डिफरेंस समझाने के लिए कि प्रो मेंबरशिप से अगर आपकी टीम के नीचे आए तो आपको मैट्रिक्स की अर्निंग कितनी आएगी, और अगर आपके नीचे लेजेंड मेंबर से आए तो आपके अर्निंग कितनी आएगी उस रैंक के ऊपर, वो इस चार्ट में दिया गया है। सिंपल। क्रिएटर प्रो मेंबर का कि टोटल मेंबर यहाँ से काउंट कर लीजिए, इतने मेंबर होते हैं और इतनी 3927 के हिसाब से, क्योंकि हर प्रो मेंबर से आपको $3 आ रहे हैं, हर लेजेंड मेंबर से आपको $5 आ रहे हैं। तो नीचे 5 की कैलकुलेशन है हर रैंक की अप टू लेजेंड तक, और ऊपर है कैलकुलेशन $3 की अप टू लेजेंड बंडल तक। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और इस चार्ट को देखकर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस चार्ट को सामने रखिएगा और जो कही हुई बातें हैं उनको फॉलो कीजिएगा, तो आपको ये सारा चार्ट क्लियर समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी है,